हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने वाली हूं जहां पर व्यक्ति सिर्फ 6 महीने तक ही अपना जीवन यापन करते हैं। बाकी के 6 महीने उनके लिए यहां पर काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वह 6 महीने तक ही यहां पर रहते हैं। उसके बाद यहां से अपना घर छोड़कर नीचे चले जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर चारों धामों में से एक पवित्र धाम भी है जिसके दर्शन करने हर साल लाखों हजारों की संख्या में यात्री आते हैं और बद्रीनाथ धाम के साथ साथ इस सुंदर से गांव को भी देखते हैं, जो कि उत्तराखंड का आखिरी गांव है। और यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी ने तपस्या की थी, उनकी गुफा भी यहीं पर है। और माँ सरस्वती भी आपको यहीं पर दिखाई देगी, क्योंकि इसके बाद वह सीधे यहाँ से पाताल लोक चली जाती है। तो यह यहाँ पर लुप्त अवस्था में बहती है आगे। तो पूरी जानकारी आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको किस गांव के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यह है बद्रीनाथ धाम के पास एक छोटा सा गांव है, जो कि बद्रीनाथ धाम से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और उत्तराखंड का लास्ट गांव भी कहते हैं। तो आज इसी गांव के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि जो यहाँ के लोकल व्यक्ति हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उनका जीवन बहुत ज़्यादा दुखमय होता है, क्योंकि उनको 6 महीने तक ही यहाँ पर रहकर उसके बाद इस गांव को छोड़कर नीचे चले जाते हैं, जोशीमठ चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के जैसे ही कपाट बंद होते हैं तो उनका जो रोज़गार का साधन है वो भी ख़त्म हो जाता है। अगर आप बद्रीनाथ धाम आए होंगे और आपने अगर माणा गांव देखा होगा, तो आप वहां पर देखा होगा आपने कि यहाँ पर जो बूढ़ी औरतें होती हैं, जो यहाँ के लोकल व्यक्ति होते हैं, सभी हाथों से बुने हुए स्वेटर, ऊनी कपड़े बेचते हैं। यही उनके जीवन का साधन होता है यहाँ पर। क्योंकि 6 महीने के बाद जैसे ही कपाट बंद हो जाते हैं तो यहाँ पर कोई टूरिस्ट या यात्री कोई यहाँ पर नहीं आता है, इसीलिए जो उनका रोजगार का साधन है वो ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों, इसी गांव में भगवान श्री गणेश जी की गुफा है, जहां पर भगवान गणेश जी ने काफ़ी वर्षों तक तपस्या की थी। इसी गुफा में भगवान श्री गणेश जी ने तपस्या की थी। तो यहाँ पर पवित्र स्थान भी हैं, जो यात्री यहाँ पर आते हैं वो इन जगहों को देखते हैं और अपने आप को स्वर्ग जैसी फीलिंग महसूस कराते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं तो बद्रीनाथ धाम के साथ साथ करोड़ों देवी देवता भी 6 महीने तक बद्रीनाथ धाम में ही निवास करते हैं। बद्रीनाथ धाम के साथ साथ सभी करोड़ों देवी देवता भी उन्हीं के साथ यहीं पर रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं, ये गणेश जी की गुफा है जहाँ पर गणेश जी तपस्या करते थे। तो इसे देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने आते हैं तो वो यहाँ पर भी आते हैं। क्योंकि बद्रीनाथ धाम के साथ साथ यहाँ पर माँ सरस्वती भी बहती है, जो आपको बस यहीं दिखाई देगी। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है माणा गांव, जो कि एक फेमस पवित्र स्थान है। क्योंकि जो पांडव थे वो स्वर्ग की ओर भी यहीं से गए थे, जो स्वर्ग की सीढ़ी का रास्ता है वो भी यहीं से जाता है। और यह देख सकते हैं आप, यह इंडिया की पहली दुकान है और दोस्तों उत्तराखंड की आखिरी दुकान कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो एक बार यहाँ का चाय का स्वाद आप अवश्य लें, क्योंकि यह इंडिया की पहली दुकान है और उत्तराखंड की आखिरी दुकान है। तो इसकी चाय पीना तो बनता है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये माँ सरस्वती नदी है जो बस यहीं पर बहती है। इससे आगे यह सीधे पाताल लोक चली जाती है, जिसके दर्शन आपको 12 साल में एक बार इलाहाबाद में होते हैं। तो यहाँ पर आपको माँ सरस्वती का रूप भी देखने को मिलता है। और दोस्तों, कहते हैं कि जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें सरस्वती नदी मिली, जो उनको आगे जाने के लिए रास्ता नहीं दे रही थी। तो बलशाली भीम ने उनके ऊपर पत्थर डालकर उस नदी को पार किया था। तो वह पत्थर भी आज यहाँ पर हजारों लाखों श्रद्धालु देखने आते हैं, उस पत्थर को देखने आते हैं, क्योंकि एक विशाल चट्टान के रूप में यह पत्थर है, विशालकाय पत्थर है, जो कि सरस्वती नदी के ऊपर है, जहाँ पर अब पुल बना दिया गया है। तो ऐसी रोचक बातें भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। तो अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप ज़रूर आए, क्योंकि यह माणा गांव हिंदुस्तान का प्रथम गांव है और उत्तराखंड का लास्ट गांव है,
जिसकी सुंदरता देखने के लिए यहाँ पर जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने आते हैं वो भी यहाँ पर एक बार ज़रूर आते हैं, क्योंकि दोस्तों जो वसुधरा फॉल का रास्ता है वो भी यहीं से जाता है। और दोस्तों पांडव जब गए थे, आप सामने देख रहे हैं कि यह वही विशालकाय पत्थर है जो भीम ने इस नदी पर रखा था, इसके द्वारा ही उन्होंने इस नदी को पार किया था। तो ये हमारी जो ऐतिहासिक बातें हैं वो हमें यहीं पर आकर जानने को मिलती है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। जय श्री केदारनाथ, जय श्री बद्री विशाल।